हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आप सभी की डिमांड पर वीकली करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रेंड्स, ये 1 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स, पूरे हफ्ते का रिविजन मैं आपको कम टाइम में करवाने वाला हूँ और टॉप सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स कोई भी 100 क्वेश्चन नहीं करवाता, हर कोई 50 या 40 क्वेश्चन ही करवाता है। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं मेरी इस वीडियो से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शेफाली बी शरण। शेफाली बी शरण को PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये है, आप फोटो देख सकते हो, ये है फोटो शेफाली बी शरण जी की। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी शेफाली बी शरण को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें PIB की, इसका गठन हुआ था वर्ष 1919 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और कौन से मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं? अनुराग ठाकुर, जो कि है हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में मिस्र के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रेंड्स, बात यहाँ पे इजिप्ट देश की हो रही है, या आप मिस्र भी बोल सकते हो। तो नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो इनकी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर हम समझें, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें मिस्र देश की, अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी काहिरा है, मुद्रा है मिस्री पाउंड, प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मैडबोली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म, या बोल सकते हो भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, इरा। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2024 को एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, NHAI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग नियम को लागू किया है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग मानदंड को लागू किया है, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या एक विशेष वाहन के साथ कई फास्टैग को जोड़ना है। अगर हम बात करें NHAI की, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विजय जैन। विजय जैन जो हैं टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। क्यों दिया गया है इनको यह पुरस्कार? रियल इस्टेट क्षेत्र में दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए विजय जैन को इस पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास शुरू किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, 1 अप्रैल से पोखरण राजस्थान स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। इसमें तेजस, राफेल, सुकोई 30, जैगुआर, ग्लोबल मास्टर, चिनूक, अपाचे, प्रचंड सहित कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गोवा। गोवा राज्य में मनाया गया है शिग्मोत्सव त्यौहार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर सकते हो। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, हार्दिक सिंह को फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, ये इनकी आप फोटो देख सकते हो। डिटेल में अगर हम समझें, हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की। सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्रमशः महिला और पुरुष खिलाड़ी चुना गया। अगर आपसे पूछ ले फ्रेंड्स, बताओ कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसे मिला छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में, तो आपका आंसर होगा सलीमा टेटे। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। दोनों क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, पुरुषों का भी और महिलाओं का नाम भी। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, दिलीप तिर्की जो हैं ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किसे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, या आप कह सकते हो कि जो कांगो देश है यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जूडिथ सुमिनवा तुलुका। जूडिथ सुमिनवा तुलुका जो है ये बनी है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला पीएम। अगर हम बात करें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी है इसकी किंशासा, मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्शेसिकेदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 मियामी ओपन की बात कर लेते हैं, 39वां संस्करण था। अब मैं आपको ना फ्रेंड्स पूरी लिस्ट बता देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मैंने आपको ये बताया कि मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज जो भारतीय खिलाड़ी बने वो है रोहन बोपन्ना। तो मियामी ओपन 2024 की ना पूरी लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता, यानी कि मेंस सिंगल खिताब किसने जीता, इटली के ज़ैनिक सिनर ने, ये नाम आपको ध्यान रखना है। महिला सिंगल यानी कि महिला एकल खिताब जीता यूएसए की डैनियल कॉलिंस ने। अब हम बात कर लेते हैं पुरुष युगल का, यानी कि मेंस डबल का, भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन ने जीता है। और महिला युगल खिताब जीता है सोफिया कैनिन और बेथानी माटेक सैंड्रेस, जो कि हैं यूएसए की। अगला क्वेश्चन है हमारा, T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, माही, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी T20 क्रिकेट में 300 मैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गिरिजा सुब्रमण्यम को। गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी AIC की वर्तमान चेयरपर्सन और एमडी गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस का अगला सीएमडी के रूप में चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें न्यू इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1919 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि CMD किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संतोष कुमार झा जो हैं ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें KRCL की यानी कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की, 19 जुलाई 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। मेरे मुख्यालय कहाँ पर है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर खिलाड़ी बनी हैं। अगर हम बात करें, मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में तीसरे स्थान पर रहकर पेरिस ओलंपिक में जगह सुनिश्चित करी है। ये आपको ध्यान रखना है, किस वर्ग में, अगर आपसे पूछा जाए तो 39 किलोग्राम भार वर्ग में। पेरिस ओलंपिक 2024 जो है फ्रेंड्स ये पेरिस फ्रांस में होना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने देश में यूरिया का आयात कब तक खत्म करने का योजना की है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 2025 तक केंद्र सरकार ने देश में यूरिया का जो आयात है यानी कि यूरिया का जो इंपोर्ट है उसे ख़त्म करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, अप्रैल 2024 में किस देश ने मनोरंजक भांग जिसे कि हम बोलते हैं रिक्रिएशनल कैनबिस को वैध कर दिया है। फिर से बता रहा हूँ, पूछा गया आपसे बताओ कि वह कौन सा देश है जिसने मनोरंजक भांग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिक्रिएशनल कैनबिस, इवन ये जो नाम है ना रिक्रिएशनल कैनबिस, ये आपको ना मतलब हिंदी में लिखकर भी दे सकते हैं एग्जाम में, इसलिए ये नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसने इसको वैध कर दिया है, आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जर्मनी देश ने। डिटेल में अगर हम समझें, 1 अप्रैल 2024 को जर्मनी मनोरंजक भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ देश बना है। नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को अब 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाने और घर पर 3 मारुजुआना पौधों की खेती करने की अनुमति है। अगर हम बात करें जर्मनी की फ्रेंड्स, ठीक है, यूरोप में स्थित एक देश है, राजधानी इसकी बर्लिन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 जीती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का खिताब जीता है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। एग्जाम में ना कोई भी जो खेल हो रहा है उसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 अप्रैल 2024 को कोडाईकनाल सौर वेधशाला यानी कि केएसओ की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी कि तमिलनाडु के कोडाईकनाल में स्थित है। ठीक है, कोडाईकनाल सौर वेधशाला। आपसे ना फ्रेंड एग्जाम में ना राज्य दिया जाए, क्योंकि कोडाईकनाल तो आप सभी को पता लग ही गया कि कोडाईकनाल शहर में है, तो एग्जाम में राज्य दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो आप बोलोगे तमिलनाडु राज्य में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1899 को। कोडाईकनाल सौर वेधशाला यानी कि केएसओ वर्तमान में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के अंतर्गत एक फील्ड स्टेशन के रूप में कार्यरत है। केएसओ 1.5 सदी से भी अधिक समय से वैज्ञानिकों के नेतृत्व में पृथ्वी से सूर्य का अध्ययन कर रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह किस देश से थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वेनेजुएला देश से थे जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, जिनका कि 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह है इनकी फोटो। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो है फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सुनील छेत्री 150 या उससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और भारत के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। इस सूची में पुर्तगाल के जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये 205 अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ शीर्ष पर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना हो गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 21,083 करोड़ रुपए जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात हो गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल 2023-24 को कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल को कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में हथियारों का निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछली वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की प्रभावशाली वृद्धि है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीकली करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, और यकीन मानिए कि इससे बेस्ट वीकली करंट अफेयर्स ना आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला। मैं आपको ना कंप्लीट वीडियो दूंगा फ्रेंड्स, कम टाइम में 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, और यकीन मानिए ठीक है, जो डेली आप करंट अफेयर्स में 1.5 से 2 घंटे लगाते हो ना, वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको आधे घंटे के आसपास के टाइम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचने वाला है। और आपको बताना चाहता हूँ इसके नोट्स या फिर आपको ई बुक बाय करनी है, उसके लिए तो वेबसाइट आप सभी को पता ही होगा, www.ravibookspdf.com। डिटेल में हम आगे बात करते हैं, फिलहाल हम करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपना पहला AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रमोटर किस नाम से लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साराह। साराह नाम से WHO ने अपना पहला AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रमोटर को लॉन्च करा है। अगर हम बात करें AI की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। साराह का हम एक फुल फॉर्म भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। साराह का अर्थ है स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट AI संसाधन सहायक। इंग्लिश में क्या होगा, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। इसका उद्देश्य नए भाषा मॉडल और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके AI संचालित स्वास्थ्य सूचना अवतारों के विकास का प्रतिनिधित्व करना। किसने लॉन्च करा? WHO ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। ये आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पर मनाई है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अगर हम बात करें नाटो की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना को
यूथ आइकन नियुक्त किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगर हम बात करें ईसीआई की, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी भारतीय चुनाव आयोग की। नई दिल्ली में मुख्यालय है और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं प्रेजेंट में राजीव कुमार। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 मनाया गया। प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। इंग्लिश में होगा नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रयासों और योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 5 अप्रैल 1964 को पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कैलिस्टो। भारतीय वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने फ्रेंड्स बृहस्पति जो ग्रह है, ठीक है, हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, जुपिटर यानी बृहस्पति, ठीक है, इसके चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज करी है। तो पूछा गया कि बताओ कि ये जो चंद्रमा है इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा कैलिस्टो। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट किस कंपनी के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित कर रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, ओपन एआई। ओपन एआई जो कंपनी है इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट जो है एआई सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है स्टारगेट, इसे विकसित कर रहा है। ओपन एआई की बात कर लेते हैं। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। सीईओ हैं सैम अल्टमैन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, असम। असम राज्य का जो फ्रेंड्स बिहू ढोल है ना, इसे जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। सॉवरिन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन संजय नायर को 2024-25 के लिए एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया है। एसोचैम की बात कर लेते हैं। 1920 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने हेतु अपनी रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना था इसका उद्देश्य। अगर हम बात करें IAEA की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, 1957 में। मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है। महानिदेशक है राफेल मारियानो ग्रॉस। तो फ्रेंड्स ये जो IAEA है ना, इसका मुख्यालय ना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स जितना भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ना इन्फॉर्मेशन, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने बिल्कुल चुन चुन के आपके सामने रखे हैं ताकि कम टाइम में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इस वीडियो से मिल जाए। अगला क्वेश्चन, 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अडानी हरित ऊर्जा लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के विशाल खावड़ा सौर पार्क में 2000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी स्थापित की है, जिससे वह 10,000 मेगावाट के अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी कि इंटरनेशनल कंसाइंस डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया है 2024 में। यह दिवस लोगों को आत्मचिंतन करने, अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम है प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। इंग्लिश में होगा प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस एंड विद लव एंड कंसाइंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पे रही है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 121वें स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में लॉन्च हुए भारत के AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, देविका। डिटेल में अगर हम समझें इसको,
मुफीद वीएच ने विकसित किया है। यह एक ओपन सोर्स एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। देविका मानव आदेशों को समझने के लिए मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में अग्नि प्राइम नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य से। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ है। अग्नि प्राइम डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम की जो मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है और इसमें अग्नि 4 और अग्नि 5 की तकनीकी प्रगति शामिल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र कहाँ विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रोमानिया। रोमानिया के मागुरेले में एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि ELINP हब में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र है। यह 10 पेटावाट ताकत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में 19वीं शंघाई सहयोग संगठन सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। नेक्स्ट है, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी कि वाडा की रैंकिंग के अनुसार दुनिया में डोपिंग का उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत देश। डिटेल में अगर हम समझें, डोपिंग का अर्थ है किसी खिलाड़ी द्वारा ऐसी दवाएं लेना जो खेल की क्षमता को बढ़ाती है तथा जो प्रतिबंधित है। ठीक है, मतलब इस पे बैन लगाया गया है। और शीर्ष 3 देश देख लेते हैं क्योंकि रैंकिंग वाला क्वेश्चन है ना, तो भारत तो नंबर 1 पे है, रूस नंबर 2 पे है, अमेरिका नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर देश जो है फ्रेंड्स, इसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अर्जुन एरिगासी। अर्जुन एरिगासी जो है फ्रेंड्स, ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं फिडे रैंकिंग के अनुसार। अगर हम बात करें फिडे की फ्रेंड्स, ठीक है, इसका गठन हुआ था 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड के ल्यूसाने में है। ठीक है, और अध्यक्ष हैं अर्कडी डोरकोविच। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में भारतीय सेना ने किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को अपने एयर डिफेंस कोर में शामिल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, आकाश तीर। एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली है जिसका नाम है आकाश तीर। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भारतीय सेना ने अभी हाल ही में आकाश तीर को अपने एयर डिफेंस कोर में शामिल किया, ये क्या है? तो आपका आंसर होगा एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली है। डिटेल में अगर हम समझें, इसका उद्देश्य सुरक्षा प्रणाली को नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना है। किसने विकसित किया ये पूछा जाता है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ओस्मान सोनको। ओस्मान सोनको जो है ये सेनेगल के नए PM बने हैं। सेनेगल की बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी डकार है इसकी। ठीक, काफ़ी बार पूछी गई है। राष्ट्रपति कौन है? बासिरो दियोमाय फे। और प्रधानमंत्री हैं उस्मान सोनको जो कि नए बने हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मीना चरांदा। मीना चरांदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित करा गया है। प्रोफेसर मीना चरांदा को शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मान दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि ATMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अर्नब बनर्जी। अर्नब बनर्जी बने हैं ATMA यानी कि ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। सीएट लिमिटेड के MD और CEO अर्नब बनर्जी को ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी कि ATMA का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ATMA की बात कर लेते हैं, 1975 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चर्चित महिला का क्वेश्चन और साथ में अपॉइंटमेंट वाला भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है ना FLO, इसकी अध्यक्ष बनी है जॉयश्री दास वर्मा। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर लेते हैं। स्थापना 1983 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट यानी कि भारत का जो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है ना, GEM पोर्टल, है किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर रहा है। वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है या कि जैम पोर्टल है। टॉप 3 देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया की जो कोइनपेस है ये नंबर 1 पे, G20 सिंगापुर की नंबर 2 पर, भारत की जो जैम है ये नंबर 3 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ई मार्केट की यानी कि जैम पोर्टल की, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। CEO हैं प्रशांत कुमार सिंह। कहाँ के सांची शिल्प यानी कि कहाँ का जो सांची शिल्प है इसे GI टैग मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का जो मथुरा शहर का है ना सांची शिल्प, इसे GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI पुस्तक की लेखिका कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मधुमिता मुर्गिया। मधुमिता मुर्गिया जो है फ्रेंड्स ये कोड डिपेंडेंट लिविंग इन अ शैडो ऑफ AI पुस्तक की लेखिका हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया है। वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों का सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। वर्चुअल सम्मेलन 28 मार्च 2024 को और भौतिक सम्मेलन 1 से 2 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता करी नई दिल्ली में थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। गूगल में या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर जाकर आप उसको सर्च करो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, GK की बुक्स मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर की ई बुक के द्वारा, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। एग्जाम से पहले GK का या डेली करंट अफेयर का अगर आपको टेस्ट लगाना है तो रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और इंटरनेट पे जाके इस वेबसाइट को सर्च करिए। यहाँ पे आपको रवि सर के नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के और GK के, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ और सरफेस टीमों का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पवन दावुलूरी को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और यौन समानता मंच के 69वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सऊदी अरब देश को। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और यौन समानता मंच के 69वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी रियाद है, करेंसी इसकी रियाल है, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैकोम सत्याग्रह शताब्दी वर्ष किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, केरल। केरल में फ्रेंड्स वैकोम सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया है। वैकोम सत्याग्रह 1924-25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध त्रावणकोर में चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 मनाया गया है। नेक्स्ट है, मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2024 में 59 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, विनय कुमार। और विनय कुमार उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। शरफुद्दौला इब्ने शाहिदा ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले आपको बताना चाहता हूँ बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट आधारित ली गई तस्वीरों के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में एक गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से पता चला है कि फ्रेंड चीन ने ना
बांग्लादेश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है। चीन ने बांग्लादेश में सबमरीन बेस का निर्माण किया है, इसका नाम बीएनएस शेख हसीना रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किस कमीशन ने की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हिल्टन यंग रॉयल कमीशन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस महारत्न कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आरईसी लिमिटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरईसी लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार टिकाऊ वित्तपोषण, हरित भविष्य का मार्ग पर प्रशस्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन लाने के लिए आरईसी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सीताराम मीना को किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नाइजर। सीताराम मीना को फ्रेंड्स नाइजर में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइजर जो है ये अफ्रीका में एक देश है, राजधानी इसकी नियामी है, राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 16% की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए साल 2025 तक का लक्ष्य रखा है और जो भारत टीबी रिपोर्ट है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला एक वार्षिक रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, किसे एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स की तरफ से वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विनीत जैन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चर्चा में रहे अफार ट्राइंगल का संबंध किस महाद्वीप से है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अफ्रीका। याद रखना है, अफार ट्राइंगल का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। डिटेल में समझते हैं क्यों ये चर्चा में रहा। भूवैज्ञानिक निष्कर्षों के अनुसार अफ्रीका के अफार ट्राइंगल में आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर की उत्पत्ति हो सकती है। अफ्रीका के हॉर्न में स्थित अफार ट्राइंगल एक भौमिकी निम्न भूभाग है जहां 3 विवर्तनिक प्लेटें, जिसका नाम है न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेटें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पारादीप बंदरगाह, ओडिशा का। ओडिशा का जो पारादीप बंदरगाह है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कार्गो प्रबंधन के मामले में नंबर 1 पे रहा है। अगला क्वेश्चन, फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई देश में। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, संदीप जैन। अगर हम बात करें FISME की फुल फॉर्म, मैंने आपको बताया फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस 1995 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल RN रवि ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं RN रवि, इन्होंने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन करा है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए किसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ। तमिलनाडु का जो ताम्बरम है, ठीक है, ताम्बरम जगह है, यहाँ पर जो कांची महास्वामी विद्या मंदिर है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 मनाया गया। थीम क्या है इसकी? ऑटिज्म, आवाज़ों को सशक्त बनाना, इंग्लिश में होगा एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। यह दिवस ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करने की आवश्यकता पर जोर देता है। 2008 में दुनिया भर में पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2024 कब मनाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 29 मार्च से 5 अप्रैल तक भारत ने राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2024 मनाया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत दूसरे स्थान पे रहा है यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 का
मॉन्टेग्रो के बुडवा में। डिटेल में अगर हम समझें, 2024 यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप को 33वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय टीम ने 26 पदक जीते हैं, जिसमें कि 5 गोल्ड है, 9 रजत यानी कि 9 सिल्वर है और 12 कांस्य है। और निकिता चंद को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज नामित भी किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है निकिता चंद का नाम। ठीक है, टॉप 3 देख लेते हैं इस पदक तालिका में। रूस नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, पोलैंड नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के फ्यूजन रिएक्टर कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकंड तक प्लाज्मा बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के जो फ्यूजन रिएक्टर है कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकंड तक प्लाज्मा बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च डिवाइस, एक कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का उपयोग करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का प्लाज्मा तापमान उत्पन्न करा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 4 अप्रैल को। थीम क्या है इसकी? जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण, इंग्लिश में होगा प्रोटेक्टिंग लाइफ्स, बिल्डिंग पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में भारत की किस कंपनी ने गुयाना रक्षा बल को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने आपको बताना चाहता हूँ, गुयाना रक्षा बल को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL में निर्मित किए गए हैं। इसका उपयोग समुद्री गश्त के साथ साथ सैन्य ठिकानों की पुनर्आपूर्ति, आंतरिक स्थानों पर सेना की आवाजाही के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में भारत के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे रहे हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 9वें स्थान पे रहे हैं मुकेश अंबानी। टॉप 3 देख लेते हैं, बर्नार्ड अर्नल्ड नंबर 1 पे, एलोन मस्क नंबर 2 पे, जेफ बेजोस नंबर 3 पर, और मुकेश अंबानी को मिला है 9वां स्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गोवा में स्थित है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां पर डिजी यात्रा प्रणाली को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राकेश मोहन। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, अध्यक्ष है अजय बंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना 2024 शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को शुरू करा है। इस योजना के तहत दिल्ली निवासी 18 वर्ष की प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बिलिक्स मीर जो हैं, ये आपको बताना चाहता हूँ, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं। पेरिस ओलंपिक में जम्मू कश्मीर की बिलिक्स मीर जूरी सदस्य के रूप में शामिल होंगी। वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में माताबारी पेरा और रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मुंबई महाराष्ट्र में भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन जो है ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना ने, फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन संकल्प के तहत जो ईरानी जहाज है अल कंबर, इसे बचाया है। अगला क्वेश्चन, निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए स्कोर्स 2.0 किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सेबी ने। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए स्कोर्स 2.0 लॉन्च करा है। स्कोर्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेबी शिकायत निवारण प्रणाली, इंग्लिश में होगा सेबी कंप्लेंट्स रेडरेस सिस्टम।
का नया संस्करण ऑटो रूटिंग के माध्यम से प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाकर प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करेगा। सेबी की बात करते हैं, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। सेबी ने ना कार्य करना कब से शुरू किया ये भी आपको पता होना चाहिए, 30 जनवरी 1992 से। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कभी कभी आपको ये भी मिल जाता है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। और सेबी की अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव यानी कि ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बाल्को। ये आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव यानी कि ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली बाल्को जो है पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी बनी है। बाल्को कंपनी के बारे में हम जानते हैं फ्रेंड्स अब। ठीक है, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं सुशील कुमार रुंगटा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी यानी कि CAR T सेल कहाँ लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। महाराष्ट्र का जो IIT बॉम्बे संस्थान है, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T सेल को लॉन्च करा है। CAR T सेल थेरेपी को बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राहुल पुरवार ने IIT बॉम्बे में अपनी टीम के साथ स्टार्टअप इम्यूनो ACT में विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2029-30 में। भारत का लक्ष्य 2029-30 तक एक निजी कंपनी के साथ पहला रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना है। इससे ऑपरेटर्स को सभी संग्रहित तेल का व्यापार करने में आज़ादी मिलेगी। नेक्स्ट है, अवैध ऋण देने वाले ऐप्स को रोकने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी कि DGTA की स्थापना किसने की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने DGTA की स्थापना करी है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की गई हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 18 साइटें। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी गेहूं की एक किस्म कठिया गेहूं को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस जगह से है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण किस जगह पर तैयार करने की योजना की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक के पादूर में। अगला क्वेश्चन, MyCGHS किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS ऐप का उद्देश्य लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डेटा और संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जस्टिस नज़मी वजीरी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश में यूरिया का आयात कब तक खत्म करने की योजना की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वर्ष 2025 तक। अगला क्वेश्चन, उत्कल दिवस जिसे कि ओडिशा दिवस के रूप में भी बोला जाता है, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा डे जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल 2024 में ओडिशा ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा एक स्वतंत्र प्रांत बन गया। इससे पहले ओडिशा राज्य बंगाल और बिहार प्रांत में था। अगला क्वेश्चन, उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी करने के लिए वैश्विक प्रयोगशाला जिसका नाम है कोविनेट किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण किस जगह पर तैयार करने की योजना की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटक के पादूर में। अगला क्वेश्चन, MyCGHS किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जस्टिस नज़मी वजीरी को।
फ्रेंड्स ये मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करवाए वीकली करंट अफेयर, जो कि अप्रैल का पहले हफ्ते का करंट अफेयर्स था। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप हमें रवि सर की ई बुक को कैसे बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को काफ़ी मजबूत बना सकते हो, ठीक है। उससे पहले आप 2 क्वेश्चन का टेस्ट लगा लीजिए और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित फिल्म कौन सी बनी जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपने रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करिए www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की हमारी ई बुक मिल जाती है। करंट अफेयर्स, GK, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। साथ में ही जनवरी से लेकर जो हमारी मार्च 2024 तक की जो ई बुक है 3 महीने की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लें फ़ोन में, GK का और करंट अफेयर का टेस्ट लगाने के लिए एग्जाम से पहले, ठीक है। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में और मोबाइल एप्लीकेशन में, तो मोबाइल एप्लीकेशन भी जरूर इंस्टॉल कर लें एग्जाम से पहले GK का, करंट अफेयर का टेस्ट लगाने के लिए। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक आप जरूर देना कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।